स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर दूसरा। इस पे कहा गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमको मतलब इसका जैसे पहला सवाल लिखा है 103 गुणते 107, यानी इसको हमको सीधे गुणा नहीं करना है, इसको सर्वसमीका के रूप में लिखकर इसको गुणा करना है। ठीक है ना। तो इसको हम पहले देखते हैं। जैसे सर्वसमीका क्या आपकी होती है, यानी x प्लस ए, है ना, और x माइनस बी, यदि ऐसा आ जाए तो होता है x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स और माइनस ए बी, है ना। तो इस प्रकार से सर्वसमीका का प्रयोग करके यहाँ पर हमें सवाल हल करने हैं। ठीक है। तो अब देखो, इसको हम जैसे बना सकते हैं, यानी 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर प्लस का काम करो। ठीक है, यहाँ पर प्लस का ही लगेगा सर्वसमीका। तो इसको देखो, ये हमारा x हो गया, x क्या 100 हमारा क्या आ गया, x आ गया, 3 हमारा a आ गया, और 7 हमारा b आ गया, यानी इसको हम 7 को भी मानते हैं। तो अब इसी पे हम सर्वसमीका के रूप में रखते हैं, यानी 100 का स्क्वायर करोगे, फिर a प्लस बी यानी 3 प्लस 7, x यानी 100 प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 7। ठीक है ना। इस तरीके से इसको रखना है। फिर रखने के बाद सॉल्व करना है। तो 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,000। ठीक है ना, कितना आएगा, 10,000 आएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक, अब इसको 100 प्लस 7 त्रिका 21, इसका अब गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 21, यानी 2 अंकों में, और फिर 0, है ना, फिर 0, फिर 1 और 1। ठीक है। यदि आपको डाउट हो रहा हो तो साइड में लिखकर कर सकते हो आराम से। 10,000 हो गया, फिर 1,000 हो गया, ठीक है, फिर 21 हो गया। देखो ऐड करोगे तो 1 2 0 1 1 आया, यानी 11,021 आ गया आपका ये आंसर, बिना गुणा किए हुए, है ना। डायरेक्ट गुणा नहीं किया गया, सर्वसमीका के रूप में रखा गया है, फिर इसका गुणा किया गया है। तो इसी प्रकार अब देखते हैं दूसरा सवाल इसका, जिसपे लिखा है 95 इंटू 96। ठीक है। तो इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। तो दूसरे सवाल को पहले हम क्या बनाएंगे, दूसरा सवाल देखो लिखा है 95 इंटू 96। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। ठीक है, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो इस पे देखो, अब सवाल ये माइनस माइनस है, तो इसका उसी प्रकार हम सूत्र बना लेते हैं। माइनस रखेगा तो ये माइनस आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का दोनों तरफ क्या होगा, गुणा होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसी सूत्र पर ये बस रख देना है। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 और माइनस का 4 गुणते 100 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है। 100 का आप स्क्वायर जानते हो, करते हैं तो कितना आता है, 10,000 आता है। तो यहाँ पर 10,000 कर दोगे, और ये हमारा जुड़ जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अच्छा, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं अंदर, फिर इंटू 100, और ये प्लस 5 को 20 हो गया। ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, यानी 10,000 माइनस का 900 प्लस का 20। क्लियर है।
तो अब देखो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, तो प्लस प्लस का ऐड होता है, तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 10,020 माइनस 900। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम साइड में आपको सिखाते हैं कैसे करोगे सॉल्व। यानी 20 यहाँ 900 लिखो, तो ये घटाओगे तो ये 20 आ ही जाएगा। ठीक है ना, 20 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से एक हासिल लोगे तो 10 आएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इससे एक हासिल लोगे तो कितना, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है ना, 9 बचेगा ना, यानी यहाँ पर 10 हुआ तो यहाँ 9 चला गया तो 1 बचा, और यहाँ पर इससे हासिल लिया तो 9 था तो नहीं 9 ही वापस आएगा। तो ये कितना आ गया, 9120 आंसर आ गया। तो ये भी आपका आंसर क्या आ गया, हल हो गया है प्रश्न ये भी। इस पे क्या किया था, 95 इंटू 96 किया था, तो ये किसके नियर अबाउट है, 100 के। तो 100 में यानी हमने 5 को घटा दिया और 4 को घटा दिया, यानी 100 में जब 5 को घटाओगे 95 आएगा, और 100 में जब 4 घटाओगे तो 96 आएगा। तो ये हमारा बन गया ए एक्स माइनस ए और x माइनस बी के रूप में। तो हमने x माइनस ए एक्स माइनस बी के रूप में रख दिया इस सवाल को, और आंसर हमने सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है ना, समझ में आया होगा। फिर अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगले सवाल में क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर है, कह रहा है 104 इंटू 96। तो ये किसका बन रहा है, तो ये बन रहा है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। यानी 100 में यदि 4 जोड़ दोगे तो 104 आ जाएगा, और 100 में यदि 4 घटा दोगे तो 100 कितना आ जाएगा, मतलब 96 आ जाएगा। तो आपको अब ये साफ साफ दिख रहा है ये किसका है, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, यानी करेंगे एक्स प्लस, यहाँ पर लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसी को फॉर्म में हम लगा देते हैं इसको, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 10,000 माइनस 16। तो अब इसको घटा लो, बस आंसर आपका, यानी 10,000 माइनस 16, इसको घटाओगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ इससे हासिल लिया 9 आया, यहाँ इससे हासिल लिया 9 आया, यानी कितना आ गया 9,984। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आ गया 9,984। आपका ये भी आंसर क्या हो गया, आ गया। यानी इस प्रश्नावली में दूसरे नंबर का सवाल आप सॉल्व कर चुके। इस पे भी सीधा कहा गया था, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो आपने इसको मान ज्ञात करके दिखा दिया बिना गुणा किए हुए, यानी सर्वसम्मिका के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए आपका तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी हमको इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, डायरेक्ट नहीं करना। यानी जैसे आपने पिछली प्रश्नावली में गुणनखंड करना सीखा था, उस प्रकार से नहीं करना है हमको। इसके सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके, यानी सूत्र का प्रयोग करके इन गुणनखंडों को हल करना है। ठीक है ना, तो जैसे देखते हैं पहला सवाल, इस पे दिया है पहले सवाल में 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसको क्या करेंगे y स्क्वायर। अब देखो इसको यदि हम लिखें तो 3x का स्क्वायर हो सकता है ना, यानी 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा यदि हम देखें कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 2ab। अब इस पे आता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हम इसको यहाँ पर 2 आएगा बीच में तो 2 आ गया, यानी x यानी 2x इंटू वाई और प्लस y का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा सूत्र बन चुका है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन के आ गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आ गया तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, x प्लस 3x प्लस वाई और फिर लिख सकते हैं 3x प्लस वाई। इसका यही मतलब होता है कि ये संख्या दो बार है, यदि आप इस पे बीच में घाते आधार से में तो घाते से जुड़ जाती हैं तो यही मान आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसके पहले हमको फैक्टर कर लेना होता है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि ये किसका सूत्र है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम अगला सवाल करते हैं, देखते हैं फिर। दूसरे नंबर सवाल है, यानी लिखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखो ये आप इसको भी वैसे ही करोगे तो यानी 2y का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, यानी 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा है तो यानी 2 लगता है, यानी यह सूत्र किसका है, a माइनस बी। आपको लिख के बता देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी सवाल पे इसका सर्वसमीका के रूप में आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर 2 इंटू 2y आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये a है तो y आएगा, इंटू 1 आएगा और प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसका 1 का यदि अंदर गुणा करते हो तो वही मान आता है, यानी सेम, यानी 4y आएगा। यहाँ पर भी 4y लिखा है, सिर्फ इसके फैक्टर किए गए हैं, यानी गुणनखंड। अब ये किसका बन के तैयार हो गया, देखो दिख रहा होगा आपको, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसी का तो ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हम इसको भी दो बार लिख देंगे, यानी 2y और फिर दूसरे कोष्टक में 2y माइनस 1, यानी 2y माइनस 1 2y माइनस 1 दोनों भी आपके ही समान है, यानी होल स्क्वायर लगा है, दो बार आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। तीसरा नंबर आपका इसी का प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा नंबर है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान का 100। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा ये किसका सूत्र है, ठीक है। यानी ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में क्या आ जाता है, ए प्लस बी, और एक कोष्टक में आ जाता है ए माइनस बी, ठीक है। यानी किसका ये सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका भी हम फैक्टर करते हैं, देखते हैं। तो ये आएगा x का स्क्वायर माइनस वाई अपान का 10 का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि आप कोष्टक इसका सॉल्व करोगे तो यानी 100 आएगा, ऊपर वाई स्क्वायर आ जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी हमको इसका क्या कर दिया गया है, होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो इसको हम यदि ये किसका फॉर्म में बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। इसको हम आसानी से हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई अपान का 10, और एक दूसरे कोष्टक में एक्स ए माइनस बी यानी वाई अपान का 10। तो आपका ये भी ये सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।